आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में +2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कुछ टर्म्स यूज होंगी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन सी हैं, और यहाँ पे 2 थ्योरम हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सारा इसी के ऊपर बेस है। चलिए पहले एक बार सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, 3 1 -2 5 0 4। ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 × 3, मीन्स 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, मीन्स ऐसे कर दें हम 3 1 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, 5 0 4 -2 है ये। अगर किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए देन इट इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज। या तो ऐसे लिखेंगे इसको या फिर ऐसे, सिंपल सा। मतलब नंबर ऑफ रोज को हमने क्या बना दिया कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 3 × 2। यहां पे नंबर ऑफ रोज थी, नंबर ऑफ कॉलम बन गए, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम थे, यहां पे नंबर ऑफ रोज बन गए। तो बहुत ही आसान है। चलिए इसकी डेफिनेशन में अगर हम बात करें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स हमारे पास विद एलिमेंट ए आई जे एंड ऑर्डर m × n, अगर ऐसा है देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एलिमेंट तो वही रहेंगे बट उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो सिंपल, रोज को कॉलम, कॉलम को रोज में बदल दिया। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, अब ध्यान दें, अगर इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ले लिया जाए, मतलब वापस हमने इसको इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, ये हमारे पास कॉलम बन जाए, ये हमारे पास रोज बन जाए, तो वापस यही आ जाएगा। इट मीन्स क्या होता है कि अगर किसी ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज ले लिया जाए देन इट बिकम्स अगेन द सेम मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमने एक मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज लिया, उसका फिर से हम ट्रांसपोज ले लें देन इट बिकम अगेन दैट सेम मैट्रिक्स। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसका हम ट्रांसपोज लें, ये किसके इक्वल होगा, अगर हम उस स्केलर को उसके ट्रांसपोज के साथ मैट्रिक्स कर दें तब भी ये सेम आएगा। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करके फिर उनका ट्रांसपोज लेते हैं देन इट बिकम्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये भी इक्वल ही होगा। अगर हम ए का ट्रांसपोज लेके और बी का ट्रांसपोज लेके अलग अलग ऐड करें या फिर ए प्लस बी को दोनों को ऐड करके उनका ट्रांसपोज लें तो दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे। एंड द फोर्थ वन इज हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ए बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके अगर किन्हीं 2 मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनका ट्रांसपोज लेते हैं देन ये इसकी तरह नहीं होगा कि ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, नहीं, यही ध्यान में रखना हमने। ये क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, पहले सेकंड वाली मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी। इसको वेरीफाई करने के लिए कई बार आता है यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास बात आती है सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और दोबारा से वही आ जाए, इफ, अच्छा ध्यान दें, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते वापस वही आए तो वो तभी संभव हो सकता है जब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये तो 2 × 3 3 × 2 ये तो कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता। ऑर्डर जब सेम होगा तभी उसका पॉसिबल है
कि उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आ सकता है। तो इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होगी वो हमेशा क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ A transpose is equal to A, then A is symmetric matrix. Symmetric matrix, ठीक है। कैसे, मान लीजिए हमारे पास, हम 2 × 2 की ले लेते हैं, 2 -3 -3 2, ये हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 -3, इस रो को मैंने इस कॉलम को रो बदल दिया, इस कॉलम को फिर रो बदल देते हैं, तो -3 का 2, ये वापस किसके बराबर आ गया, A के बराबर, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि Aij एलिमेंट अगर हमारे पास m × n इक्वल टू किसके होगा, Aij n × m के। इनका जो ऑर्डर है अगर ये सेम हो देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमारे पास A का जो ट्रांसपोज है, A का ट्रांसपोज -A के बराबर आ जाए, तो हम लिखें इफ A is any square matrix and A का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू -A, A का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ जाए, -A के, देन A is skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब हमारे पास A क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलिए का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 -1 एंड -3 1 एंड 0। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, A का ट्रांसपोज 0 2 3, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में बदल दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदलेंगे, -2 0 एंड -1, और इसको बदलेंगे तो -3 1 एंड 0, ये होगा, ठीक है। इसको अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, ये 0 तो है ही, ये प्लस का 2 बन जाएगा, ये भी प्लस का 3 बन जाएगा, ये माइनस का 2 होगा, ये 0 है, ये माइनस का 1 बन जाएगा, ये क्या बनेगा हमारा माइनस का 3 और ये प्लस का 1 एंड 0, क्या बना, ये तो वापस A ही बन गया, सेम यही चीज़ आ गई, तो -A मीन्स A का ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल हो गया, -A के। और ध्यान दें यहाँ पे कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है देन इट कैन नेवर बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्पेशल ध्यान देने वाली बात है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 ये क्या कहती है उसके बारे में बात करते हैं। पहली जो हमारे पास थ्योरम है ये कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A प्लस A का जो ट्रांसपोज होता है वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। थ्योरम 1 क्या कहती है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A वी हैव A प्लस A का ट्रांसपोज। अगर हम उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज लेके ऐड करें, A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक
ये हमेशा सिमेट्रिक होगा एंड ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज, अगर हम उस मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान दें आप इसको, जो अभी हमने एग्जांपल लिए हैं उसके हिसाब से आप करके भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को अगर जोड़ते हैं तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, और उसमें से ट्रांसपोज माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगली जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A can be expressed as sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के सम में दिखा सकते हैं, एक तो उनमें से क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और दूसरी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपकी एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाली है, और ये चीज बहुत बार बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। एक मैट्रिक्स दे देंगे, उसको आपने शो करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। अगर ए हमारे पास है, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये होता है 1/2 ए प्लस का ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक, अभी हमने बताया, और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर आप सोल्व करेंगे तो ये ए के बराबर आएगा, तो ये सिमेट्रिक होगा, और ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में इनके क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।